कहानी में अब तक हमने देखा था कि तांगो और तांगशू के रिलेशन के बारे में तांगो के स्टेप पेरेंट्स को पता चल गया था और वो दोनों इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। तांगो और तांगशू दोनों अपने साइड से काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, जिस पर तांगो की मॉम बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि तांगो के दिल में तांगशू के प्रति फीलिंग्स है। फिर तांगो की मॉम तांगशू से ईमेल्स चेक करने को कहती है, जो हजारों ईमेल्स तांगो ने तांगशू को भेजे थे, जो कि इस बात का सबूत था कि तांगो तांगशू को कितना प्यार करता था और उसने हमेशा उसके रिप्लाई का इंतजार किया, पर तांगशू ने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांगशू को काफी बुरा लग रहा होता है उन सभी ईमेल्स को पढ़ने के बाद, जिसमें तांगो ने बार बार उससे माफी मांगी थी, वापस आने की रिक्वेस्ट की थी और अपने लाइफ की हर एक छोटी बड़ी बात उसे बताई थी। अब हमें सीधे ही नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तांगशू तांगो को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में लेने आ रहा हूँ, जिसके बाद वो उसे अपने घर पे ले आता है और एक कमरे में बंद कर देता है, जिसे तांगो काफी डर जाता है। तभी तांगशू उसे अपने प्यार को कन्फेस करता है और बताता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। तांगो कहता है कि तुम अभी ये सब क्यों कह रहे हो, जिसमें तांगशू से कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने का इंतजार कर रहा था, पर अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो दोनों शुरू हो जाते हैं और इसी तरह बचपन के बारे में याद करते हुए वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेंड करते हैं और तांगशू तांगो से कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। तांगो जैसे ही उठता है उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील होता है, जिसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है जहाँ तांगशू ऑलरेडी था और वहाँ पे भी वो दोनों काफी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं और तांगशू तांगो के चेहरे को पोंछने लगता है और तांगो कहता है कि ये पहली बार है जब किसी ने मेरे चेहरे को साफ किया है, मुझे काफी अच्छा लगा। जिसपे तांगशू कहता है तो अब से मैं ये हमेशा करूंगा। जिसके बाद वो थोड़ी और नौटी हरकतें करते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब कहानी फिर से हमें काफी महीनों बाद की दिखाई जाती है। अब तांगो अपने कॉलेज के सीनियर ईयर में आ चुका था। हम तांगो को देखते हैं जो कि एक कमरे में लेटा हुआ था। तभी से पता चलता है कि उसे इंटर्नशिप के लिए एक दूसरी सिटी में जाना है, जो बात वो तांगशू को बताता है। तभी तांगशू उससे कहता है जरा पता करो तो तुम्हारे साथ कौन सा टीचर जाने वाला है। जिसपे तांगो जैसे ही देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर तांगशू को हक करते हुए कहता है कि तुम ही मेरे साथ चलने वाले हो दूसरी सिटी। तांगशू उससे पूछता है कि तुम वहाँ दोबारा जाने के लिए इतने ज्यादा खुश हो। जिसपे तांगो बताता है कि हाँ बिल्कुल। फिर तांगो से कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने अब तक टिकट भी बुक कर लिया होगा। जिसमें तांगशू बताता है कि हाँ मैंने ट्रेन के टिकट्स को बुक कर लिया है। तभी तांगशू को हेजोंग का कॉल आता है, जिसने सभी बच्चों से बात कर ली थी जो भी इस इंटर्नशिप में जाने वाले थे, और तांगशू उन्हें पैसे भेज देता है टिकट वगैरह बुक करने के लिए। इसके बाद तांगो तांगशू की तारीफ करने लगता है और वो दोनों उस ट्रिप पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है वो लोग ट्रेन में पहुंच चुके थे और वो ट्रेन दूसरी सिटी के लिए निकल भी गई थी। तभी तांगो हल्के पैरों से चलते हुए वहां से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो तांगशू को कैसे ढूंढेगा। तभी हम देखते हैं एक हाथ आता है जो कि उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और तुरंत ही उसके चेहरे पर हाथ रख देता है, जहाँ हम देखते हैं ये कोई और नहीं तांगशू था, जिसे देखकर तांगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तांगशू उससे कहता है मुझे देखकर तुम इतने ज्यादा खुश हो। जिस पर तांगो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों किस करते हैं और तांगो कहता है ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे अफेयर कर रहे हैं। जिसमें तांगशू कहता है कि हाँ बिल्कुल ये अफेयर की तरह ही लग रहा है, तो चलो कुछ और मिनट तक अफेयर करते हैं। ये कहते हुए वो फिर से किस करने लगते हैं। अब फिर तांगशू तांगो को रात को पीने के लिए गर्म पानी देता है और कहता है इसे अपने पास ही रखना। जहाँ तांगो से पूछता है ये क्या तुम हमारे साथ होटल में नहीं रुकने वाले हो। जिस पर तांगशू बताता है कि नहीं मैं एक दूसरे टीचर के साथ रहने वाला हूँ, क्या तुम चाहते हो कि हम एक और अफेयर करें, पर ऐसा करना तो काफी मुश्किल होगा। जिस पे तांगो हंसने लगता है और कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जिस पे तांगो हंसने लगता है और कहता है ये तो काफी बुरी बात है, मैं तो अफेयर करने के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो तांगशू के गालों पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ा तांगशू सोच रहा होता है कि इस लड़की की हिम्मत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं तांगशू को उसकी फ्रेंड सीसी का कॉल आता है, जो कि तांगशू को कुछ बताती है और वो काफी हैरान हो जाता है और
कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसे वहां पर ले आऊंगा, और कॉल रख देता है। अब अगले सीन में हम तांगो के उसके इंटर्नशिप में देखते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ काफी मेहनत से काम कर रहा होता है। साथ ही वो अपने सारी बातों की जानकारी तांगशु को भी दे रहा था। काम खत्म करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आया होता है, जहाँ बातों ही बातों में तांगशु को पता चल जाता है। काम खत्म करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है, जहाँ बातों ही बातों में तांगशु को पता चल जाता है कि तांगको इस सिटी में पहले भी आ चुका है। अब अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है। वो लोग वापस लौट रहे थे, पर वहाँ पर बारिश होने लगती है। तांगशु सभी को अपना ध्यान रखने को कहता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, तो वो तांगको को अपने पास बुला लेता है। यहाँ तांगको के दोस्त तो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं तांगको को वहाँ के फूल काफी ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, और वहाँ पे बर्फ भी गिर रही थी, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। तांगशु को तांगको काफी प्यारा लग रहा होता है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने पास खींचता है और छाता आगे करते हुए उसे किस कर लेता है। इतनी ही देर में लाइट आ जाती है और हम देखते हैं हेजोंग ने उन्हें देख लिया था, जिसे तांगको काफी ज्यादा शर्माने लगता है। अब अगले सीन में हम तांगशु और तांगको को सूट बूट में तैयार होकर कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे तांगको पूछता है कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं, जिसपे तांगशु से बताता है कि मेरी फ्रेंड शीशी आज शादी कर रही है, तो हम उसकी ही मैरिज में इन्वाइटेड है। जिसपे तांगको पूछता है कि बिग सिस्टर ने शादी करने का कैसे सोचा, जिसपे तांगशु से बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को काफी लंबे समय से डेट कर रही थी, इसीलिए आज वो उससे शादी कर रही है। जिसपे तांगको काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है शीशी से मिलने के लिए, और वो दोनों अंदर की ओर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम शीशी को देखते हैं, जो कि काफी प्यारी लग रही होती है। तभी तांगको और तांगशु आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तांगशु भी उसे हक करता है और गुड लक कहता है। यहाँ तांगको भी उसे कुछ लिफाफा वगैरह देने लगता है। जिसके बाद तांगशु थोड़ा बिजी हो जाता है, तो हम देखते हैं शीशी तांगको से बात करने आती है और उससे कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि तांगशु तुम्हें डेट करेगा और तुम दोनों साथ में एक हो जाओगे। फिर शीशी तांगको से एक मूवी के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुमने उसे देखा है, जिसपे तांगको बताता है कि हाँ मैंने देखा है। तब शीशी तुरंत ही कहती है तो चलो हम दोनों एक नाटक करते हैं, जिस पर तांगको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब अगले सीन में हम तांगशु को देखते हैं, जो कि जैसे ही अंदर आता है वो पाता है कि शीशी वहाँ पर अकेली थी। वो पूछता है कि तांगको कहाँ गया, जिसपे शीशी बताती है कि मैंने तांगको को खा लिया, अब वो मेरे पेट में है। जिसपे तांगशु कहता है ये तो काफी बुरा हुआ, जल्दी से उल्टी करके उसे बाहर निकालो। तभी शीशी अचानक से तांगशु से कहती है कि एक बात है जो कि मैं काफी लंबे समय से तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हें काफी सारी लड़कियां और लड़के पसंद करते हैं, तो आखिर तुमने इस नन्हे बच्चे को ही क्यों चुना? आखिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि तुम उसे पसंद करते हो? जिसपे तांगशु कहता है कि मेरे लिए प्यार दो चीजों पर टिका है। शीशी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगती है, तो तांगशु से बताता है कि मेरे लिए प्यार दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, मैं किसी को प्यार करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, और दूसरा, अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा उस पर पूरा अधिकार हो। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर मैं तुम पर अधिकार नहीं करना चाहता, और ना ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिस पर शीशी उससे पूछती है तो तुम चाहते हो कि तांगको हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा उस पर अधिकार हो? जिस पर तांगशु कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में इससे पहले काफी बार सोचा। मैंने खुद से पहला सवाल किया कि क्या मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता हूँ, या मैं दूसरों की तरह ही उसे ट्रीट करना चाहता हूँ और हमारे बीच में एक लकीर खींचना चाहता हूँ। जिस पर शीशी पूछती है तो तुम्हें क्या जवाब मिला? जिसके जवाब में तांगशु कहता है कि मेरे पहले सवाल का जवाब है हाँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, और मेरे दूसरे सवाल का जवाब है नहीं, मैं हमारे बीच में कोई भी दूरियां पैदा नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी लकीर नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं उसे वैसे नहीं ट्रीट करना चाहता हूँ जैसे मैं बाकियों को ट्रीट करता हूँ, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है। और जब मैंने इन सभी बातों के बारे में सोचा तो मुझे केवल एक ही जवाब मिला कि हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शीशी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है और तांगशु भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी शीशी उससे कहती है मुझे लगता है मैं समझ चुकी हूँ, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमने जिसे भी अपनी लाइफ के लिए चुना है वो कोई बुरा इंसान नहीं है, और मेरे मन में कोई भी मलाल नहीं है, और ना ही मैं किसी बात से दुखी हूँ। जिस पे तांगशु कहता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। फिर शीशी कहती है कि मैं तुमसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर शीहैंग ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया होता और हम पहले की ही तरह दोस्त होते, तो क्या तुम उस वक्त की तरह मुझे पसंद करते और मेरे साथ विदेश चलते
जिस पर तांशु कहता है मैंने पहले ही तुम्हें बताया है, तुम्हें जब भी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फ्यूचर में भले ही तुम्हें कुछ भी हो तुम हमेशा लौटकर मेरे पास आ सकती हो। जिसके बाद फिर हम तांशु को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जिसके मन में चल रहा होता है कि मुझे ये मानना ही पड़ेगा, उस समय जो भी हुआ था वो तांको के कारण हुआ था, तो मैंने केवल शीशी की सलामती की चिंता की। मैं जानता था कि तांको ने गलत किया, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तांको पूरी जिंदगी इस बात की गिल्ट में रहे और न ही फ्यूचर में उसे इसका नुकसान उठाना पड़े। तभी अचानक से तांको वहाँ पर आ जाता है और तांशु से कहता है कि शादी के शुरू होने में भी थोड़ा समय है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? जिसके लिए तांको भी मान जाता है और वो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं तांको तांशु को एक फूल दिखाता है और उससे पूछता है तुम जानते हो ये कौन से फ्लावर है? जिस पर तांशु कहता है नहीं पता। जिस पर तांको बताता है कि इस फ्लावर का नाम है डेजी। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि फ्लावर की दुनिया में डेजी देने का मतलब होता है एक नई शुरुआत और हैप्पीनेस। तभी अचानक से तांको तांशु से कहता है कि तांशु मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ, और वो गाना गाने लगता है जिसके लिरिक्स थे कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या बुरा है और क्या अच्छा। मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे कब मुस्कुराना चाहिए और कब रोना, पर मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि मैं जब भी तुम्हें नहीं देखता हूँ मैं तुम्हें मिस करता हूँ, और मेरी इस लाइफ में केवल एक ही इच्छा है कि मैं अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें दे दूँ। और गाना खत्म करने के बाद तांको कहता है क्या तुम्हें समझ आया? जिस पर तांशु कहता है कि केवल मुझे एक ही बात समझ आई, वो है खुशियाँ जो कि तुम्हारे होने से ऑलरेडी मेरे पास है। जिस पर तांको कहता है कि तुम समझ चुके हो वो हर एक चीज जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों हक करते हैं और तांशु तांको से कहता है कितने बड़े कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, मैं भी अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें दे देना चाहता हूँ। और इसी सीन के साथ ये मानवा भी खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको ये मानवा भी पसंद आया होगा और अब हम किसी न्यू मानवा को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।